नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के बारे में। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोल के आया हूँ कि कोई भी सेक्टर से अगर कंपनी चूज़ करना है और वो भी आप थोड़ा-सा सेफेस्ट ज़ोन में खेलना चाहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग क मत सॉरी स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, तो वो सेफ है, तो वो फ्यूचर में भी आपको सेफ ज़ोन में ही आपको प्रॉफ़िट देंगे, ऐसे सोचना बहुत गलती होगा। क्योंकि आज जो नंबर 1 है, क्या गारंटी है 10 साल 20 साल बाद वो भी नंबर 1 रहेंगे? क्योंकि दूसरे जो कॉम्पिटिटर है, वो भी तो कोशिश कर रहा है उसको टक्कर देने के लिए। हाँ, आप एक एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इतना हाई लेवल में चला गया है, उसको ब्रेक करना, उसको मतलब पीछे ले आना बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिटेल्स है, यहाँ पे जो डेटा है आपको दिखा रहा हूँ, वो कोई भी सेफेस्ट ज़ोन में थोड़ा-सा आपको सेफेस्ट तो ज़रूर लगेगा, मगर आपको आपके रिस्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आपको जो जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 कंपनी है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है करमंडल फर्टिलाइज़र कंपनीज़। तो करमंडल फर्टिलाइज़र जो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और एक साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। तो चलो इसी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए क्योंकि कंपनी हायर लेवल में है, क्या इस टाइम में कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए और इस कंपनी में कितना दम है? तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़, शॉर्ट वीडियोज़ इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस अर्निंग करने के लिए, तो आप टेलीग्राम में जाकर जॉइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। तो कंपनी का बिज़नेस क्या है, वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ देखिए कंपनी सिर्फ़ प्रोडक्ट बेचते नहीं, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, कंपनी सर्विसेज़ भी देते हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी है। यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी यहाँ पे मतलब न्यूट्रिएंट मतलब देखा जाए तो स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट एंड साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन साथ ही साथ रिटेल इसका शॉप भी है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ बायो पेस्टिसाइड के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में जो जो काम करना है, जो जो प्रोडक्ट ले आना है और जिस तरीके से सेल करना है, इसका खुद का रिटेल का भी बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी है, होलसेल का भी है और कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर भी काम करते हैं, बायो पेस्टिसाइड के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे इस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलता है। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और उस कंट्रीज़ में अगर इस तरीके से कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा, तो कौन करेगा? देखिए जितना किस मतलब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरीके से फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट हमेशा ज़रूरत होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी में आपको जो जो चीज़ आपको दिख रहा है, वो चीज़ आपको ये देखना है कि वो मार्केट में कितनी अच्छी तरीके से बेचा जा रहा है। देखिए इसका सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है, सबसे जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यूज़ कमाता है ग्रोमोर के ऊपर। तो जो एक मतलब एक फर्टिलाइज़र है तो तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट अगर आपने कभी देखे हुए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हुए हूँ और इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर मैं हमेशा रिसर्च करता हूँ कभी भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ किसी भी जगह पे मैं जाता हूँ तो चाहे वो खेत में हो चाहे वो कोई बड़े सिटीज में हो चाहे वो कोई मेट्रोज में हो कहीं दुकान में हो शायद वो कोई किसी भी जगह पे मैं जाता हूँ हमेशा मैं हर दिशा में आँख खुला रखता हूँ कि कौन-सा प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो उस कंपनी के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। देखिए जो हमेशा कहा जाता है जो दिखता है वो ही बिकता है। तो आपको जो दिख रहा है वही कंपनी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही कंपनी बन सकता है। देखिए इसका गारंटी नहीं है कि जो दिख रहा है उसी कंपनी के ऊपर जाकर खरीदारी कर लूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो आपको तो येस बैंक भी दिख रहा है, आपको तो वोडाफोन आइडिया भी दिख रहा है। क्या आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? बिल्कुल भी नहीं ना। तो आपको देखने के बाद रिसर्च करना पड़ेगा कि उस कंपनी कितना सही है। तो
इस कंपनी के बारे में इसीलिए मैं आपको ब्रांडिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल मुझे ज़्यादा देखने को मिला। तो कंपनी देखिए कुछ सब्सिडरीज़ लोकेशन ऑफिसेज़ भी इसका जो बहुत सारे जगह पे यूएस मार्केट में साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट में भी है, साथ ही साथ अफ्रीका में भी है, साथ ही साथ यूरोप मार्केट में भी है, इंडिया में भी है, तो साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मार्केटिंग प्लेस भी बहुत सारी जगह पे कंपनी मार्केटिंग प्लेस भी है। कंपनी का देखिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप भी करके रखे हैं बहुत सारी जगह पे। तो चाइना में भी है, तो बहुत सारी जगह पे इस तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। जापान में भी है इसका फर्टिलाइजर का बिजनेस का प्रोडक्ट। तो आपको मैं ये सारी चीज़ इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर सबसे पहले जानकारी आपके पास जितना रहेगा उतना ही आप सेफेस्ट जोन में खेल पाएंगे। कंपनीज की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी नंबर वन है। करमंडल जो फर्टिलाइजर है वो नंबर वन है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 26,800 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 14 के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी का लगा वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑब्वियसली एक सस्ते दामों में देखने को मिला। तो हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। उनमें से स्टॉक का पी रेशियो कितना है? 14 है। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से ₹1 के आसपास कंपनी का कमाने के लिए ₹1 ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी ₹23 के आसपास डिविडेंड पे आउट भी कर चुके हैं। अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे डिविडेंड आपको दे चुके हैं। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी 0.22% के आसपास डेप्थ है। इसका मतलब जितना इनकम हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। तो ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनीज के लिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ को जो मेंटेन किया, पहले भी अच्छा खासा मेंटेन किया, यहाँ पे भी अच्छा खासा मेंटेन किया हर सालों में। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न नहीं दिया मगर कंस्टेंटली एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैं उसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ जो 10 साल 3 साल 5 साल 1 साल हर रेंज में एक ही रेंज के बाउंड के ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है। मैं उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ जो 1 साल में 200% का रिटर्न दे दिया, 3 साल में 150% का रिटर्न दे दिया और 10 साल में देखा जाए तो 10% का रिटर्न दिया, 10 साल में देखा जाए तो 5% का रिटर्न दिया। तो इस तरीके से कंपनी को मैं भरोसा नहीं करता हूँ। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए जो कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं करता, वो कंपनी फ्यूचर में जाकर भी आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ी दिखा सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है कि उस कंपनी लॉसेस में जाएगा, शायद वो और भी ज़्यादा जाए, तो वो आपको चूज़ करना है। तो एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ फ़ॉलो अप करना होगा। तो नेट प्रॉफ़िट के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफ़िट यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसका मैनेजमेंट जो टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा खुद का बिज़नेस को ग्रोइंग मोड में लेके जा रहा है, धीरे-धीरे करके उसका सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफ़िट का ग्रोथ, सारी चीज़ मेंटेन कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी आपको एक अच्छा खासा मल्टी बिगर रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो कंपनी का कैश कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में कंटिन्यूअसली कैश भी आ रहा है टाइम टू टाइम माल बेचने के बाद। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी को भरोसा करते हैं। देखिए प्रोमोटर के पास एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। इसका मतलब हर किसी ने इस कंपनी को चाहते हैं। तो एज़ ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से अब मैं बात करूँ तो मैं कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब तो धमाका हुआ था, फिर से क्रैश। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है और कंपनी छोटा है तो सोचना वो उसी तरीके से गिरेगा जिस तरीके से वो भाग रहा था। जब कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके भाग रहा है तो सोचना वो एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है और हायर हाई बनाते जा रहा है। इसका मतलब इस कंपनी फिर से एक हायर हाई ज़रूर बनाएगा। तो आपको देखना है, आपको कौन-सा रेंज के ऊपर खरीदारी करना है। आपको अगर डिस्काउंट में मिले तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचना। तो देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा एज़ ए इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, एज़ ए कंपनी के हिसाब से कंपनी में दम है। तो बाकी एक बार रिसर्च करना उसके बाद आपका डिसीज़न ज़रूर लेना चाहिए। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।